बंधुओं, इष्टोपदेशमिति सम्यक धीत्यमाने। इष्ट उपदेश यानी सुख का उपदेश। किसका उपदेश? सुख का उपदेश। उपदेश किसका होता है? दुख का या सुख का? दुख से बचने का या सुख से बचने का? अब एक बार फिर सोच लो, जो उपदेश होता है वो सुख से बचने का होता है या दुख से बचने का होता है? साधु तपस्या करते हैं, करते कि नहीं करते? दुख सहन करते कि नहीं करते? कष्ट सहन करते कि नहीं करते? सर्दी सहन करते हैं, भूख, प्यास, केशलौंच, पैदल का दुख सहन करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, करते हैं ना। तो किसके उपदेश से ये दुख सहन कर रहे हैं? कष्ट किसके उपदेश से? भगवान महावीर के उपदेश से ना। अरे बोलिए ना, भगवान महावीर ने कहा और हमने सहन करना शुरू कर दिया। अभी हमने आपसे पूछा था कि उपदेश जो होता है वो दुख दूर करने का होता है या सुख दूर करने का होता है? दुख दूर करने का होता है। तो साधु को जो उपदेश मिला है वो दुख पाने का है या सुख पाने का है? बड़ा समझने वाली बात है। जो सांसारिक सुख है वो दुख का कारण है। सांसारिक सुख है वो दुख का कारण है, ठीक है? और जो सांसारिक कष्ट है और आत्मा के उद्देश्य को लेकर सहन किया जाए तो सुख का कारण है। बोलिए, ऐसा है कि नहीं है? आप जितनी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, जितने, चाहे कपड़े हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, इनका उपयोग करते कि नहीं करते? अब ये सारी चीजें सुख का कारण है कि दुख का कारण है? देख लो। सोना चांदी के पीछे लड़ाई झगड़ा होता कि नहीं होता? होता है ना। यदि तुम्हारे पास में तुम्हें 2 किलो सोना दे दिया जाए और तुम अकेले रहते हो घर में और 2 किलो सोना तुम्हारे पास में है, कितना? 2 किलो सोना। अब तुम प्रवचन सुनने आओगे क्या? तीर्थ यात्रा को जाओगे क्या? पड़ोस में जाओगे क्या? किसी को खबर दोगे कि मेरे पास 2 किलो सोना रखा है? अब ये सुख का कारण है कि दुख का कारण है? और घर में यदि 2 जने हैं तो एक जाएगा, एक घर में रहेगा। भाई हम दोनों बाहर एक साथ नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हो? घर में 2 किलो सोना रखा है। अब ये तुम्हारा सोना दुख का कारण है कि सुख का कारण है? आरंभे तापकान प्राप्ता वा तृप्ति प्रतिपादकान। इसका आरंभ ही ताप से होता है। पहले पाने का दुख। किसका दुख? जब तक नहीं है तब तक पाने का दुख। प्राप्त करने में मेहनत करते हो कि नहीं करते हो? प्राप्त करने में कष्ट होता है कि नहीं होता? अब आपको डायमंड सेट चाहिए। गर्मी का समय है, जून का महीना है और दिवाली 5 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद, और आपको डायमंड सेट चाहिए। मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं? धूप सहन, बरसात सहन, सर्दी सहन। पैसा ऐसे थोड़ी कमाया जाता है। हाँ, महिलाएं अपने पति से क्या कहती हैं? तुम करते क्या हो दुकान में जाकर के? हाँ, कुछ भी नहीं करते। पति पत्नी से कहता तुम दिन भर में घर में पड़ी पड़ी करती क्या हो? जबकि दोनों ही संसार के कामों में पूरी तरह से व्यस्त हैं। दोनों फ्री नहीं है। तो अब आपको डायमंड सेट चाहिए तो कम से कम 6 महीने तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो वो डायमंड सेट आएगा। अब डायमंड सेट आ गया। अब आपने दिवाली में डायमंड सेट पहना, फिर आप कहीं शादी में गए तो लेके जाओगे कि नहीं?
नहीं लेके जाओगे? क्यों भाई? वहाँ आपके रिश्तेदार हैं, सेट आप लेकर के गए, भाई अंदर में आया कि एक बार दिखाएं तो सही। हाँ, वो अपना अपना हमेशा दिखाती है, एक बार मैं भी तो दिखाऊं। हैं? अब आप डायमंड सेट लेके गए, अब नाइट का सफर कर रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, नींद आएगी? नहीं आएगी। क्यों? डायमंड सेट रखा हुआ है। फिर आप शादी में पहुंचे, आपको पर्सनल कमरा नहीं मिला, आपको सामूहिक कमरा मिला। अब आप उस कमरे में जितनी देर रहोगे दिमाग में टेंशन रहेगी, है ना? एक डायमंड सेट को दिखाने के सुख के लिए कितना दुख सहन किया आपने, कितनी टेंशन सहन करी आपने। तो भगवान महावीर जो रास्ता बता रहे हैं वो रास्ता सच्चे सुख का है। जो डायमंड सेट को दिखाने वाला सुख है, ये शुरुआत में भी दुख है, चिंता का कारण है, बीच में भी चिंता का कारण है, इसका नहीं रहना भी चिंता का कारण है, इसका रहना भी चिंता का कारण है, और ये चला जाए तो भी चिंता का कारण है। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख कौन सा है? चिंता रहित होना। बोलिए, चिंता रहित सुख होता है या चिंता सहित सुख होता है? चिंता रहित। और आपके पास में डायमंड सेट नहीं है, चिंता है क्या? नहीं, पाने की चिंता है ना। और अंदर से इच्छा छोड़ दी, मुझे चाहिए ही नहीं डायमंड सेट, अब नो टेंशन। जिसने संतोष रख लिया, जिसने मन में शांति रख ली, जिसने बाहर की वस्तुओं से मोह छोड़ दिया, जिसने पाने की आशा छोड़ दी है, अब उसका वर्तमान भी सुखी है, भूत भी सुखी था और भविष्य भी सुखी है। और जिसने हमेशा केवल इकट्ठा करने की इच्छा रखी, उसका भूत भी दुखी है, उसका वर्तमान भी दुखी है और उसका भविष्य भी दुखी है। तो अब ठंड लगना दुख का कारण है या बाहर की वस्तुएं दुख का कारण है? अरे बोलिए ना, ठंड लगना दुख का कारण है क्या? यदि ठंड लगना दुख का कारण होता तो जितने साधु हैं सब दुखी होने चाहिए थे। लेकिन जितने टेंशन में आप नजर आते हो, इतने टेंशन में साधु नजर नहीं आता है। क्यों? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, टेंशन होनी चाहिए। लेकिन भगवान महावीर ने इष्टोपदेश दिया, इष्ट का उपदेश दिया है, सुखी होने का उपदेश दिया है। और वो उपदेश क्या है? जो 50वें श्लोक में कहा है पूज्यपाद स्वामी ने, जीवो अन्य पुद्गलाश्चान्य। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। जैसे ही कह दिया पुद्गल अन्य है, तो पुद्गल क्या क्या होता आपको पता है? आप पुद्गल हैं कि जीव हैं? अरे बोलिए ना, कितने लोग जीव हैं? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, हेमंत जी भी जीव हैं? थोड़े थोड़े जीव हैं। ओहो हो, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। हेमंत जी थोड़े थोड़े जीव हैं, थोड़े थोड़े पुद्गल हैं। जैन धर्म मिला, भगवान महावीर का सागर के समान ज्ञान मिला, भगवान महावीर के उपदेश देने वाले मिल गए। इसके बाद भी आप थोड़े थोड़े जीव हैं, थोड़े थोड़े पुद्गल हैं। और कुछ तो सारे ही पुद्गल हैं, जीव है ही नहीं है। और कुछ लोगों ने तो हाथ उठाया ही नहीं कि हम तो पुद्गल हैं। बड़ी विडंबना है। बहुत खोज करते आप सब चीज की, लेकिन एक चीज की खोज नहीं करते जिसकी खोज करनी चाहिए। एक वैज्ञानिक हुआ है अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सुना आपने? उसने किस चीज की खोज करी है? बहुत खोजें करी उसने बहुत सारी खोजें करी हैं। उसका अंतिम समय चल रहा है। उससे पूछा गया
अब आप जाने वाले हैं, अगला जन्म लेंगे कहीं ना कहीं जाकर के, तो आपकी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा अगला जन्म मेरा हो तो मैं भारत में जन्म लेना चाहता हूं। कहाँ? उनकी अंतिम इच्छा, वो विदेशी हैं, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति के, भारतीय शास्त्रों को पढ़ा था। उन्होंने कहा मेरा अगला जन्म हो तो मैं अगला जन्म भारत में लेना चाहता हूं। बोले क्यों लेना चाहते हो? बोले आज तक मैंने बहुत खोज करी है, आज तक मैंने बहुत खोजें करी हैं। भारत में जाकर जो खोज करने वाला है मैं उसकी खोज करना चाहता हूं। खोज करने वाली कौन है? आत्मा। खोज करने वाली कौन है? आत्मा। मैं उस आत्मा की खोज करना चाहता हूं। मैं किसी साधु की बात नहीं बता रही, मैं किसी जैनी की बात नहीं बता रही, मैं बात बता रही हूं एक विदेशी व्यक्ति की जो अभी पूर्ण रूप से जैन भी नहीं है, उसकी बात बता रही हूं। उसे इतना ज्ञान है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इतना ज्ञान यदि तुम्हें हो गया तो आधा सुख तो तुम्हारे पास आ गया। सुखी होने के लिए हीरा मोती की जरूरत नहीं है, सुखी होने के लिए कोठी और मकान की जरूरत नहीं है, सुखी होने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। सुखी होने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, जीवो अन्य पुद्गलाश्चान्य है। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। आपका बेटा और पड़ोसी का बेटा एक ही है कि अलग अलग है? अरे बोलिए ना, अलग अलग है। जब भी आप जब अपनी संपत्ति को अपने मतलब देना चाहते हैं किसी को, तो अपने बेटे को देंगे या पड़ोसी के बेटे को देंगे? कोई भी अच्छा, एक व्यक्ति था, उसका बेटा विदेश में रहता था और पति पत्नी अकेले रहते थे। एक पड़ोस में एक लड़का था, वो बड़ी सेवा करता था और वो क्या कहते थे, वो पड़ोसी की जब गर्मी के दिन है दही चाहिए दोपहर में, बेटा तू तो मेरे बेटे से बढ़कर है। क्या कहते थे? तू तो मेरे बेटे से बढ़कर है, जा जरा दही लेके आ जा बाजार से। वो बेटा बड़ा भाग भाग के जाता और लेकर आता, दही देता। फिर कोई भी काम हो तो उसी बेटे से बताते, बड़ी तारीफ करते उसकी, बेटा तू तो मेरे बेटे से बढ़कर है। अब एक दिन घर में कोई प्रोग्राम था, तो जो उसका अपना बेटा था वो विदेश से वापस आया, बड़ी आओ भगत हो रही उसकी। जो बेटे से बढ़कर है उसने बड़ी सेवा करी, पूरे प्रोग्राम का काम किया, पूरी तैयारी करी, सबको बुलाया, पूरा काम किया। और जिसने कुछ नहीं किया, जिसने कुछ नहीं किया, वो बेटा विदेश से आया बड़ा गुस्से में, सारी संपत्ति मेरे नाम से लिखो वरना आपकी बार मैं आऊंगा नहीं। अब बताओ, माता पिता अपनी संपत्ति बेटे से बढ़कर हैं उसको देंगे या बेटे को देंगे? अरे बोलिए ना बेटे को देंगे। इसका मतलब पड़ोसी का बेटा पड़ोसी का रहेगा, चाहे वो कितना भी काम कर ले। क्या बात है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपको तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है, हैं? ऐसे घर में एक जगह एक लड़का नौकर था और उसी के बराबर का अपना बेटा था। जो नौकर था उसको बड़ा प्यार करते थे, बेटे से बढ़कर है, तू तो मेरे बेटे से बढ़कर है। और सुबह सुबह दूध लेने जाना ठंडी में और गर्म पानी करना और ये करना, सारा काम करता था। और क्या कहते थे, तू तो मेरे बेटे से बढ़कर है। और जो अपना बेटा था वो कुछ नहीं करता था। बात किसकी सुनी जाएगी? अपने बेटे की, है ना? समझ में आए कि नहीं? अपना अपना ही होता है। क्या कहते हो? अपना अपना ही होता है। बहुत अच्छा, आपके इस शब्द को सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। जो आपने कहा है अपना अपना ही होता है, ठीक बात है।
अब मुझे ये बताओ कि शरीर और आत्मा दो चीज है, ठीक है। शरीर पर द्रव्य है, पड़ोसी का बेटा है, और आत्मा मेरा बेटा है। आप किसकी सेवा ज्यादा करते हो? वाह, आपके चेहरे की खिलखिलाहट बता रही है कि दाल में काला है, दाल में काला है। ठंड किसको लग रही है, शरीर को या आत्मा को? शरीर को। और शॉल किसको उड़ाई जा रही है, आत्मा को कि शरीर को? शरीर को। अच्छा, तो अभी मैंने कहा, अब ये शरीर तो हो गया पड़ोसी, ठीक है, शरीर हो गया पड़ोसी, और आत्मा हो गया मेरा घर, मैं। आत्मा हो गया मैं और शरीर हो गया पड़ोसी। तो सुबह सुबह उठ करके आप किसकी सफाई करते हो? आत्मा में, आत्मा की सफाई करते हो या शरीर की सफाई करते हो? अच्छा, मुझे ये बताओ, आपके घर में बहू है, ठीक है, और वो सुबह सुबह जाके पड़ोस के घर में झाड़ू लगाए और अपने घर में ना लगाए, तो आप उसे क्या कहोगे? अरे बोलिए ना। बहू है, पड़ोस के घर में झाड़ू लगाती है और अपने घर में नहीं लगाती है, तो आप उसे क्या कहोगे? पागल है, दिमाग खराब है, वो घर अपना है क्या? ये घर अपना है, झाड़ू यहां लगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा में झाड़ू लगाने का मतलब है दिन भर में जो क्रोध, मान, माया, लोभ का कचरा इकट्ठा हो गया है, जो कर्म इकट्ठे हो गए हैं, बैठकर ध्यान करो, बैठकर सामायिक करो, बैठकर माला फेरो, भगवान का नाम लो, अभिषेक करो, पूजा करो। ऐसा करने से हमारे आत्मा से कर्मों की सफाई होती है। आप कौन सी वाली सफाई करते हैं? सुबह सुबह उठ के किसकी सफाई करते हैं? सबसे पहले तो मुंह में हाथ जाता है, ब्रश है। एक बार की बात है, मैंने शिविर लगा हुआ था तो बच्चों की क्लास ले रही थी, तो उनको समझाया मैंने कि भाई सुबह सुबह उठकर आत्मा की सफाई के लिए भगवान का नाम लेना चाहिए और ध्यान पूर्वक याद करते हुए लेना चाहिए। वो बच्चा का ध्यान कहीं और था। अचानक मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा बेटे बताओ कि सुबह सुबह सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले सुबह सुबह उठकर ब्रश करना चाहिए। मैंने कहा किसने सिखाया आपको? बोले मेरी मम्मी ने सिखाया। अब मम्मी खुद ही ये काम करती होगी, जो स्वयं करता है वो दूसरों को क्या सिखाएगा? जो स्वयं जो कर रहा है वही तो सिखाएगा। मम्मी अपने बच्चे को कहेगी बेटा सुबह उठकर सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। कितने लोग पढ़ते हैं? जरा हाथ उठाना। 1 2 3, बस 5-7 लोग पढ़ते हैं। हाँ, यदि शरीर गंदा रह जाएगा तो आपकी आत्मा में कष्ट नहीं होगा, लेकिन आत्मा में गंदी रह जाएगी तो दुख जरूर होगा। दुख शरीर में होता है कि आत्मा में होता है? बोलिए ना। यदि आपको किसी ने कुछ कह दिया, आप पर गुस्सा कर दिया और आप उससे कुछ नहीं कह सकते हो, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए ना, हाँ या ना। होगा। तो वो दुख शरीर में, नाक में, कान में, आंख में, पांव में, हाथ में, कहां पर होगा? कहां होगा? आत्मा में। इसका मतलब तुम कौन हो? आत्मा। तुम कौन हो? दुख कहां हो रहा है? आत्मा में। सुखी किसको करना है? आत्मा को। शरीर को सुखी करने से आत्मा को सुख होगा क्या? हो तो रहा है, तभी तो इतने लोग बैठे हैं। यहां तो त्यागी व्रती 2 ही 3 नजर आ रहे हैं और आप इतने सारे नजर आ रहे हैं। होगा सुख तभी तो आप रह रहे हो। शरीर को सुखी करने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक शरीर को सुखी करने में लगे हुए हैं। अब सर्दी आ गई है, खिचड़ा खा लो, और वो क्या कहते हैं, मक्की के लड्डू खा लो, दाल बाटी खा लो,
हैं, और क्या खाते हैं मतलब भूल, मेथी के लड्डू खा लो और तिल्ली के पट्टी खा लो, और अरे वो मुझे तो नाम ही याद नहीं रहते हैं। और ये यहाँ राजस्थान में चलता है, अरे वो मक्की के आटे का बनता है, साझा, साझा खा लो, कथ खा लो। किसको सुखी कर रहे हो, किसको सुखी कर रहे हो? और सर्दी आ गई, जरा नए वाली बनियान लेके आओ, नई शॉल खरीद के लाओ। अरे पुरानी से भी काम चल सकता, लेकिन नहीं, नई वाली चाहिए। इस शरीर को सुखी करने में सारी जिंदगी निकल जाती है। सुख मिला, सुखी हुए। यदि इनमें सुख होता तो हमारे पदम प्रभु भगवान दीक्षा लेकर जंगल ना जाते। हेमंत जी, यदि इनमें सुख होता तो भगवान के पास कमी नहीं थी। स्वर्ग से उनका भोजन आता था, स्वर्ग से उनके कपड़े आते थे, एक से एक उन्हें प्यार करने वाले थे। इतना सा भी उनके पास सांसारिक दुख नहीं था। फिर भी उन्हें लगा कि सच्चा सुख इसमें नहीं, आत्मा में है, और उसको प्राप्त करने के लिए ये बाहर का सुख छोड़ना जरूरी है। अंग अंग का दर्द दिया, एक एक रोम रोम का दर्द दिया। किसी को कमर का दर्द दिया, किसी को घुटनों का दर्द दिया, किसी को किडनी का दिया, किसी को हार्ट का दिया, किसी को गले का दिया, किसी को कमजोरी का दिया। ये दर्द देने के अलावा कुछ नहीं करता है। इससे तो जितना काम निकाल लो वो ही सार्थक है, वो ही सार्थक है। बाकी ये दर्द देने में कभी पीछे नहीं रहता है। यहाँ इतने बैठे हैं, ऐसे कौन है जिसने आज तक दवाई ना खाई हो? सब दवाई वाले बैठे। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कि जब बाहर निकलते हैं तो दवाई का डिब्बा बाहर लेके निकलते हैं। होंगे कि नहीं होंगे ऐसे? दवाई का डिब्बा बाहर लेके निकलते हैं। रोटी का डिब्बा निकले ना निकले, रोटी तो कहीं भी मिल जाएगी, दवाई कहाँ मिलेगी? वो तो चिंता ही करते करते दवाई की। उनके घर वाले भी, दवाई रखी कि नहीं रखी, टाइम से ले लेना दवाई। दवाई का समय फोन पहुंच जाता, दवाई ले ली, अभी तुम बीमार हो जाओगे, परेशान अब हो जाएंगे। इसलिए दूसरा भी दवाई की चिंता करता है। तो ये शरीर तो दुख का कारण ही है। क्या? शरीर तो दुख का कारण ही है, और धर्म सुख का कारण ही है। जैसे नौकर से कहते ना, भाई इतना काम को कहता, भाई साहब मुझे छुट्टी चाहिए, चल तू इतना काम और कर ले फिर चला जाना, चल इतना काम कर ले फिर चला जाना। ऐसे कहते ना, इस शरीर को तो जाना ही है, चल इतना काम और कर ले फिर तो जाना ही है इसको, चल इतना काम। और ठंड गर्मी क्या देखना? कभी नौकर की सर्दी गर्मी देखी कि बहुत सर्दी हो रही, बेटा आज तो दूध लेने मत जा? नहीं देखी ना। ऐसे ही शरीर की सर्दी गर्मी ना देख करके जितना काम इससे ले सको धर्म का उतना ले लेना, नहीं तो इसको तो जाना ही जाना है, इसको तो छूटना ही छूटना है। और सच्चा सुख जब भी मिलेगा धर्म से मिलेगा। सबसे पहले छोड़ते हो, किसको छोड़ते हो? अरे बोलिए ना, धर्म को ही छोड़ते ना, इसलिए कि उसके बदले में क्या मिलता है? फिर दुखी मिलता है। सुख चाहिए? कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाकर बताना जरा। सबको चाहिए सुख? अच्छा, तो मैंने अभी क्या बताया आपको? सुख का रास्ता बताया कि दुख का रास्ता बताया? तो चलोगे कि नहीं चलोगे? तो सुबह सोकर उठ के 9 बार नमोकार मंत्र कौन कौन पढ़ने का संकल्प लेता है? हाँ उठाइए हाथ। जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया, बड़ा आनंद आया। सो के उठ के और रात को सोने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र का संकल्प ले लो। हर चीज का मंगलाचरण होता। क्या करते हैं? मंगलाचरण। रात सो रहे हो ना, मंगलाचरण करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, सो जाओ। सो के उठो, भगवान को याद करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, सो जाओ। ये सुबह का मंगलाचरण हो गया, दिन अच्छा निकलेगा।
रात का मंगलाचरण किया, रात अच्छी निकलेगी। जब भी कोई दिक्कत आती तो कौन याद आते हैं? भगवान याद आते। जब दिक्कत में याद आ रही तो पहले याद कर लो ना, है ना। तो आप सभी लोग, पदमपुरा वाले कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? आज वर्ष का आखिरी दिन है, आज वर्ष का आखिरी दिन है और कल वर्ष का पहला दिन है। तो आखिरी दिन में मैं यहाँ आ गई और पहले दिन में भी यहीं रहूंगी। 1 साल हो जाएगा, 21 से 22 तक रहूंगी यहाँ पर। कितनी बड़ी बात है, 21 सन से 22 सन तक। कोई पूछेगा माता जी 21 सन से 22 सन तक कहाँ रही? तो कहेंगे पदमपुरा में रहे। और बड़ा अच्छा लगा, पदमपुरा वाले सबसे सामने बैठे हुए हैं और बाहर वाले तो बैठे हुए, पदमपुरा वाले भी बैठे हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात है। इसका मतलब पदमपुरा वाले वास्तव में धर्मात्मा है। और हमारे हेमंत जी तो जयपुर के होकर के यहाँ रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजाएं। और हमारे चीकू भैया जी का भी समर्पण इस क्षेत्र के प्रति बहुत अधिक है, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाएं। और हमारे कपिल भैया जी भी बिल्कुल समर्पित भाव से सेवा में रहते हैं, एक बार इनके लिए भी तालियां बजाएं। और एक बार जो यहाँ सेवा करने वाले हैं, एक बार उनके लिए भी तालियां बजाएं। बहुत अच्छा। रंगों में हरा का लहन रहने के लिए धरा का, और अतिशय क्षेत्रों में पदमपुरा का। और कहाँ कहाँ से आए हैं? करेली, अच्छा। जातियों में तेली का, जातियों में तेली का, और वस्तुओं में अलबेली का, और आने वालों में करेली का। मनावर, बारात में वर का, पक्षी में पर का, और आने वालों में मनावर का। टोक, टोकी, घर में काकी का, घर में काकी का, और बात में पक्की का, और आने वालों में टोकी का। गाने में सुर का, नृत्य में रूपुर का, आने वालों में उदयपुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का। सहपुरा, अच्छा। बातों में खरा का, कलश में भरा का, और आने वालों में शहपुरा का। मनुष्यों की जरूरत का, प्रभु की मूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। अड़िंदा, अच्छा। नहीं करने में निंदा का, और सज्जनों में अच्छे बंदा का, आने वालों में अड़िंदा का। बड़ा ही महत्व है। बढ़ोत, अच्छा। जेब में नोट का, नेता में वोट का, आने वालों में बढ़ोत का। बड़ा ही महत्व है। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में शाहगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। छपरौली, अच्छा, हाँ। कोयल की मीठी बोली का, शिखर जी में डोली का, और आने वाले में छपरौली का। बड़ा ही महत्व है। और आज जो जहाजपुर में आए हैं, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। लिखने में खत का, देशों में भारत का, और आने वालों में रोहतक का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का, आने वालों में किशनगंज का। बड़ा ही महत्व है। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु के दर का, शरीर में सर का, और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का,
देवों में असुर का और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। खंड है। रजाई में खोली का और विधान में मौली का और आने वालों में बिनौली का बड़ा ही महत्व है। सराय बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में हाय हाय का और आने वालों में अमीनगर सराय का। बोलिए 24वें भगवान की। माता जी के चरणों में मेरा वारंवार वंदना में हमको यहाँ पे आकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। हम करीबन 2 साल पहले आए थे जब यहाँ पर काम चल रहा था। माता जी की इतनी प्रभावना है, इतना प्रभाव है कि आज हमने आके देखा तो ये मंदिर बन के इतना खड़ा हो गया और ऐतिहासिक मंदिर बना है। यहाँ पे हम दर्शन करने आए बड़े बाबा के, पर हमको यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा। इतनी सुंदर और इतनी आकर्षक प्रतिमा है कि इसको देखते ही रहो, मनमोहक निहारते ही रहो, पर हमारा मन ही नहीं भर रहा। पर जाना तो पड़ेगा। पर मैं भगवान से और माता जी से आशीर्वाद मांगती हूँ कि आज आए, हम हर साल यहाँ पर आए और भगवान का आशीर्वाद मिले और शांति धारा अभिषेक करने का हर साल हमको सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु नमोस्तु। गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ कि जैन समाज में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। यह एक मंदिर इसका साक्षात उदाहरण है। जब हमने आज सफलता में तो बहुत सारे लोग साथ हैं, इस मंदिर जी में भीड़ है, और इस जिनालय में इसकी भव्यता और अलौकिक अनुभूति जो देखने को लोगों को मिल रही है वह तो अविस्मरणीय है ही। लेकिन हमने माता जी का वो समय भी देखा कि जब यहाँ रेत ही रेत फैली थी और माता जी ने अपने संघर्ष के साथ बहुत, देखिए कितनी तन्मयता और कितना परिश्रम किया होगा, इसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। मैंने पिछले 5 साल में और इस आज के दिन में ये जो अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है वह हम कह सकते हैं कि स्वस्ति भूषण माता जी के परिश्रम की ही देन है। और हम उनके चरणों में कोटि कोटि जो है वंदनामी समर्पित करते हैं। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।